साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गुरु नानक कॉलोनी, सीतापुर। प्री प्राइमरी to class 10. Admission open for session 2025-26. उत्तर प्रदेश का सीतापुर जिला, जहां पर अगर बात करें तो आधे से ज़्यादा भूमि पर इस समय गन्ने की उपज होती है। यही कारण है कि यहाँ की मुख्य फसल गन्ना हो गया है और ऐसे में ये जो अवसर है, ये इस समय गन्ने की फसल का सर्वे चल रहा है। और सर्वे को लेकर क्या क्या चल रहा है, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीतापुर के जिला गन्ना अधिकारी रत्नेश्वर त्रिपाठी जी हैं। सर, सीतापुर की अगर बात करें तो कितना एरिया गन्ने का है और जो सर्वे का कार्य चल रहा है, इस समय किसानों को विशेषकर क्या ध्यान देने की ज़रूरत है? जी, धन्यवाद पहले तो ये मौका देने के लिए कि आपके माध्यम से मैं किसानों तक अधिकतम अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं। जो गन्ने का सर्वे है वो 1 मई से इसकी शुरुआत हुई है, जो हमारी सर्वे पॉलिसी है उसके अनुसार, और यह कार्यक्रम 30 जून तक चलेगा। सर्वे कार्यक्रम को संचालित करने के लिए अपने सीतापुर जनपद में 278 टीमें लगी हुई हैं। इन सभी टीमों को 500 से 1000 हेक्टेयर के सर्कल में बांटा गया है तथा इन सबका एक टाइम टेबल, जिसको सर्वे कार्यक्रम कहते हैं, बना हुआ है, जिसमें यह पूर्व निर्धारित है कि कौन सी टीम किस दिन किस गांव में सर्वे का कार्य करेगी। टीम के द्वारा सर्वे प्रारंभ करने से पूर्व उस गांव के किसानों के जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं उस पर मैसेज भी किया जाएगा कि ये टीम, जिसमें सर्वेयर फलाने जिनका मोबाइल नंबर ये है, इस तारीख से आपके गांव में उपस्थित रह के सर्वे करेंगे। मेरी सभी किसान भाइयों से अपील है कि जब मैसेज प्राप्त होने पे अथवा अन्य अपने किसान भाइयों से यदि सूचना प्राप्त होती है तो सर्वे की निर्धारित तिथि पर गांव में उपस्थित रह के अपने खेत का सही सर्वे दर्ज कराना सुनिश्चित करें, जिससे आगामी जो पेराई सत्र है उसमें आपको पर्चियों को प्राप्त होने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। किसानों की अगर संख्या की बात करें तो कितनी संख्या है सीतापुर में और इनको प्रॉपर क्या संदेश कैसे भेजे जा रहे हैं? अपने सीतापुर जनपद में 4 लाख से अधिक हमारे रजिस्टर्ड सप्लायर ग्रोअर हैं, जो हमारी सहकारी गन्ना समितियों के माध्यम से चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति करते हैं। इन सभी किसानों के नंबर चीनी मिल के सर्वर में तथा हमारे ईआरपी पोर्टल पर रजिस्टर्ड है तथा उस रजिस्टर्ड नंबर के माध्यम से इनको समय समय पर सूचनाएं, इनकी पर्चे की सूचनाएं, इनकी बॉन्डिंग की सूचनाएं तथा इनके द्वारा आपूर्ति किए गए गन्ने की सूचना उपलब्ध कराई जाती है। अगर बात करें सीतापुर में गन्ने की खेती की, तो कितने हेक्टेयर पर इसकी उपज होती है और क्या जो चीनी मिलें हैं इनके भुगतान की अगर बात करें तो क्या स्थिति है? जो हमारे सीतापुर जनपद में जो पिछला हमारा सर्वे हुआ था पिछले सत्र में, तो हमारा कुल एरिया 2,26,000 हेक्टेयर आया था और हमारी उम्मीद है कि इस वर्ष भी हमारा गन्ना क्षेत्रफल इसके आसपास ही रहेगा। अंतिम फिगर हम सर्वे के उपरांत ही सुनिश्चित रूप से बता पाएंगे। इसके अलावा गत वर्ष जो हमारे किसान भाइयों ने चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति की थी वो लगभग 5 करोड़ 43 लाख कुंटल गन्ने की आपूर्ति कराई गई थी, जिसका कुल गन्ना मूल्य भुगतान 1990 करोड़ रुपए किसानों के खाते में 100% भेजा जा चुका है। जी, और इस साल अगर बात करें, ये बढ़ोतरी हुई है या घटोतरी हुई है? गत वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष जो गन्ने का उत्पादन था वो थोड़ा सा कम रहा। चीनी मिलों के द्वारा पेराई थोड़ी कम की गई। उसके 2-3 कारण थे। एक तो जो हमारी शरद काल में जो वर्षा होती है, जो जनवरी और फरवरी माह में, वो इस वर्ष सीतापुर जनपद में शून्य रही। तो शरदकालीन वर्षा न होने के कारण जो हमारे पौधे गन्ने का उत्पादन वो 5 से 10% कम रह जाता है। दूसरा, इस बार किसान भाइयों के लिए एक अच्छी बात रही कि जो हमारे कोल्हू क्रशर बनाने वाली यूनिट हैं उनके द्वारा भी बड़ा गन्ने का मूल्य जो है काफ़ी अच्छा दिया गया
वो सरकारी मूल्य के बराबर या उससे अधिक दिया गया, जिसके कारण किसानों ने अपना गन्ना चीनी मिलों के साथ साथ कोल्हू क्रशर पे भी आपूर्ति की और उसका आर्थिक लाभ उठाया। एक सवाल वहीं पर फिर 1 मई से जो सर्वे का कार्य शुरू हुआ 2 माह तक ये चलेगा, यदि इसमें कोई किसान चूक जाते हैं तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा या फिर से कोई सर्वे का रहता है? देखिए, इसमें मैं सबसे पहले तो यही अपील करूंगा कि आप किसान भाई सर्वे के समय में उपस्थित रह के अपना सर्वे कराएं। यदि किसी कारणवश आप चूक जाते हैं तो सर्वे समाप्त होने के बाद जुलाई के अंतिम सप्ताह और अगस्त में पुनः हम ग्रामवार एक कार्यक्रम बनाते हैं जिसका नाम होता है 63 कॉलम का प्रदर्शन कार्यक्रम, जिसमें जो सर्वे की गई सूचना 63 कॉलम के एक हमारे प्रोफार्मे पे फिजिकल रूप में प्रिंट की जाएगी और उसको हमारी टीमें पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ग्राम ग्राम जाएंगी और गांव के किसी सार्वजनिक स्थल पे बैठ के आपको प्रदर्शित कराएंगी। अगर आपके जो आंकड़े हैं उसमें कोई कमी है या आपकी वैरायटी सही नहीं है या आपका पेड़ी पौधे का कॉम्बिनेशन सही नहीं है, कोई ऐसी त्रुटि आपको लगती है, तो वो आप वहाँ पे तत्काल बिना आवेदन के उसी सीट पे आप अपने हस्तलिखित रूप से बता सकते हैं कि यह मेरा आंकड़ा गलत है, जिसको गन्ना पर्यवेक्षक के द्वारा तत्काल वहीं जांच करके और 1 सप्ताह के अंदर उसको ऑनलाइन सिस्टम पे ठीक कर दिया जाएगा। यदि आप इस प्रक्रिया में भी वंचित रह जाते हैं तो पुनः सितंबर माह में 1 सप्ताह का समिति स्तरीय सट्टा प्रदर्शन मेला लगाया जाएगा, जिसमें समिति पे 1 सप्ताह तक आपका जो क्षेत्रीय गन्ना परीक्षक है वह पूरे क्षेत्र के आंकड़ों के साथ उपस्थित रहेगा तथा कृषक बंधु वहां उपस्थित रह के अपने आंकड़ों को देख के किसी भी त्रुटि को ठीक करा सकते हैं। देखिए, इस सारी व्यवस्थाओं के बाद फिर आप सवाल उठाना खड़े करते हैं जब आपकी पर्चियों में विसंगतियां आती हैं, तो सर्वे का जो एक पूरा शेड्यूल बनाया गया है इसका अगर आप लाभ उठा लेते हैं तो जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें नहीं आएंगी। अब बात करते हैं जैसे कौन सी ऐसी गन्ना प्रजाति है जो प्रतिबंधित है या आप लोगों को पता होगा कौन सी उपजाऊ है जिसके ज़्यादा मूल्य मिलता है गन्ना किसानों को, तो वो भी ज़रा। देखिए, इसमें मैं बताना चाहूँगा 0238 एक वैरायटी है जो पिछले वर्षों में किसानों को इसने बहुत अच्छा उत्पादन दिया है। गत 10 वर्षों से यह लगभग 80% क्षेत्र में ये गन्ने की प्रजाति आ गई थी, पर इस प्रजाति की जो उम्र है वो अधिक होने के कारण, यानी कि ये लगभग 20 साल से चलन में होने के कारण इसमें अब रोग और व्याधियों का प्रकोप बढ़ गया है, जिसके कारण इसमें रेड रॉट की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें आ रही है और इसके खेत खराब हो जा रहे हैं और किसान भाइयों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो हम अपील करेंगे कि किसान भाई 238 प्रजाति जो है इसकी खेती न करें, इसके बजाय जो हमारी नई प्रजातियां पिछले 3-4 वर्षों में जारी हुई हैं जैसे 15023, 14201, 13235 या हमारी एक पुरानी प्रजाति है 118, इन प्रजातियों का आप अधिक से अधिक क्षेत्रफल में बैलेंस रूप से वो करके और आप अपनी गन्ने की खेती को बढ़ाएं और इसका अधिकतम लाभ उठाएं। देखिए, जिला गन्ना अधिकारी रत्नेश्वर त्रिपाठी जो सीतापुर के गन्ना किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे, सर्वे से लेकर कौन सी गन्ना प्रजाति आप अपनाएं और लाभ उठाएं। चूँकि ये गन्ना बाहुल्य इलाका हो चुका है सीतापुर, ऐसे में गन्ना किसानों के लिए जो 2 माह हैं इसमें अगर आप सर्वे करा लेते हैं तो आने वाले समय में जो पर्चियों की आप दिक्कतें आती हैं, जो तमाम तरीके के सवाल उस समय खड़ा करते हैं, वो शायद उससे वंचित हो, उससे आप बचेंगे और साथ ही लाभ उठाएंगे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। बहुत अच्छा लगा आई इंडिया के इस कवि सम्मेलन में, और मैं समझता हूं कि इस अंचल में सीतापुर और हेमपुर के अंचल में इतना बड़ा कवि सम्मेलन आई इंडिया ने किया है और 30 वर्षों की जो साधना है, तपस्या है पंकज जी की, भूपेंद्र जी की और पूरी टीम की और आई इंडिया टीम की, तो मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसी पत्रकारिता जो अपना 30 साल पूरा होने का जश्न मना रही है, मैं समझता हूं कि ये सेंचुरी बनाए और 100 साल होने का भी जश्न मनाए। आई इंडिया को प्रेम करने वाले लोग हैं और मैंने रास्ते में लोगों से चर्चा की कि कैसा चैनल है, आप देखते हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि घर घर आई इंडिया ही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। Sagan School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education.
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।